हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। अभी तक हम 9 वीडियोस सक्सेसफुली पब्लिश कर चुके हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दीज वेरी यूजफुल एंड हाईली इंफॉर्मेटिव लर्निंग वीडियोस। Through these videos, we have built a solid foundation and covered a lot of essential groundwork of Python, which is extremely important to understand how the language works internally. अब ये जो हमारा सॉलिड बेस बना है, इसने हमें पूरी तरह प्रिपेयर कर दिया है फॉर द एक्चुअल प्रोग्रामिंग फेज विच विल बिगिन फ्रॉम डे 11 सेशन ऑनवर्ड्स। ओके, जहां पे हम कोई भी प्रॉब्लम डेफिनेशन है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे, लॉजिक कैसे बनाना है वो सीखेंगे, एंड फाइनली हाउ टू स्टार्ट राइटिंग रियल पाइथन प्रोग्राम्स। ठीक है जी। सो मेक श्योर यू ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। कोई भी वीडियो मिस मत करना और वीडियो देखते टाइम कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अब यहां से जो द थिंग्स विल बिकम more practical, more powerful and all the more exciting। ठीक है, तो ये बात याद रखना, राइट? ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, कोई भी चीज मिस नहीं करनी, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का डे 10 का सेशन। आज के इस डे 10 सेशन में हम टोटल 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32 रूल्स, और दूसरा टॉपिक है ये 2 फंक्शंस। कौन से? ORD और CHR, जिनका आइडिया हम ले चुके हैं, लेकिन अब फॉर्मली वी विल टेक अप द डिस्कशन ऑफ दीज 2 फंक्शंस। हम ये देखेंगे इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका सिंटेक्स क्या है, इनके पैरामीटर्स क्या है और इनकी कंप्लीट वर्किंग क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, राइट? द फर्स्ट टॉपिक UTF-8, 16 एंड 32। तो ये है टॉपिक हमारा UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। ये 3 डिफरेंट रूल्स हैं, लेकिन काम क्या है इनका? ये 3 डिफरेंट रूल्स हैं, उनसे क्या होता है? दे बेसिकली कन्वर्ट द टेक्सचुअल डेटा इनटू बाइट्स, राइट? द टेक्सचुअल डेटा इनटू बाइट्स। ये बाइट्स क्या है? बाइट्स ऑब्जेक्ट, राइट? इट्स द बाइट्स ऑब्जेक्ट, राइट? जिसका टाइप है बाइट्स। अब ये चीज हम कर चुके हैं, राइट? बाइट्स ऑब्जेक्ट हम फुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? कैसे बनता है बाइट्स ऑब्जेक्ट? 3 तरीके हैं। एक तो बाइट्स कंस्ट्रक्टर कॉल से, राइट? दूसरा बाइट्स लिटरल से, जिसका सिंटेक्स क्या होता है? बी, राइट? ये होता है ना। अब बाइट्स लिटरल भी 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1, पहला कौन सा होता है? आस्काई बाइट्स लिटरल, और दूसरा कौन सा होता है? हेक्स एस्केप बाइट्स लिटरल। ठीक है, याद है ना? ये कर चुके हैं, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज कर रहा हूं कि बाइट्स ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। नंबर 1 बाइट्स कंस्ट्रक्टर कॉल से, नंबर 2 थ्रू लिटरल्स, और लिटरल्स की भी 2 कैटेगरीज है, आस्काई बाइट्स लिटरल और हेक्स एस्केप बाइट्स लिटरल। ओके, तो मेन बात यह है कि ये तीनों रूल्स UTF-8, 16 and 32, they are used for converting textual data, the text into bytes. This is what the point is. अब इसको डिस्कस करते हैं। UTF-8 ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूल है, राइट? ये करता क्या है? ये कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करता है यूजिंग 1 to 4 बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज। वो कैरेक्टर कितनी स्पेस लेता है, 1 बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है, 3 बाइट लेता है या 4 बाइट लेता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लेटर्स लेते हैं 1 बाइट ऑफ स्टोरेज स्पेस, राइट? कुछ इंडियन और चाइनीज कैरेक्टर्स लेते हैं 2 to 3 बाइट्स। इमोजीज लेते हैं 4 बाइट्स। ओके, तो ये डिपेंड करता है वो कैरेक्टर, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, राइट? एक्चुअली होता क्या है, कैरेक्टर जितने भी स्पेस लेगा, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, राइट, उसका एलोकेशन हो जाएगा, राइट? UTF विल स्टोर दैट कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर यूजिंग 1 to 4 बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज। ओके, अब ये एग्जांपल देख लो। अब ये देखो, ये क्या हाई क्या है? टेक्सचुअल डेटा है ना,
इसको इनकोड कर रहे हैं, वी आर इनकोडिंग इट यूजिंग UTF-8 रूल। क्या बना है इसका, बाइट्स ऑब्जेक्ट बन गया, ये रहा। देखो फर्क है उसमें, ये टेक्स्ट है और ये बाइट्स ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये अब ये बोला था ना स्टोर्स द कैरेक्टर्स यूजिंग 1 to 4 बाइट्स। अब इसको कितने 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 बाइट्स मिलेंगे, 2 बाइट्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि H 1 बाइट लेगा और लेटर I विल टेक 1 बाइट, सो इट विल बी टोटल ऑफ 2 बाइट्स। ओके, अब ये देखो, ये ना हिंदी का अल्फाबेट है, राइट, हिंदी का अल्फाबेट है, इसको इनकोड करो यूजिंग UTF-8 रूल। क्या मिलेगा आपको, दिस इज द बाइट ऑब्जेक्ट विच यू वुड बी गेटिंग, राइट, ये बाइट्स ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। इसमें कितने बाइट्स हैं, देखो ये हेक्स एस्केप है ना, /XHH, राइट, एक बाइट इसका, एक बाइट इसका और एक बाइट इसका, टोटल कितना हुआ, 3 बाइट्स, वही मैंने लिखा है, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे बाय फिजिकली इंस्पेक्टिंग, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ ना, मैनुअली मैं देख रहा हूँ कि ये कितना बाइट ले रहा है, ये कितना 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 ले रहा है, राइट। क्या प्रोग्रामेटिकली भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने बाइट एलोकेशन हुआ, यूटीएफ ने कैरेक्टर्स को कितने बाइट्स दिए फॉर दिस स्टोरेज, कर सकते हैं। एक फंक्शन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एलियन फंक्शन, राइट। एलियन फंक्शन से वी कैन नो, राइट, that UTF has allocated how many bytes, right, to store that character। 1 बाइट दिया है, 2 बाइट दिया है, 3 बाइट में स्टोर किया है, ये 4 बाइट में स्टोर किया है, ठीक है। तो इसको इन 2 एग्जांपल्स को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, राइट, इन 2 एग्जांपल्स को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि चीजें हमें पूरी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये चला के देखते हैं, राइट, और ये चलाएंगे हम आइडल में, तो चलते हैं आइडल में। तो आइडल में आ गए हम, इसको सेव करो, स्क्रिप्ट का नाम रख दो SCR1, ठीक है। तो पहला हमारा जो टेक्स्ट था जिसको इनकोड किया था वो था हाई, HI, राइट, वो कर लो, वेरिएबल ए में स्टोर कर दो इसको, HI डॉट इनकोड, रूल हमारा UTF है, UTF-8, सॉरी, UTF-8, और दूसरा था हिंदी अल्फाबेट ना। कैसे लाओगे उसको लाने का एक सिंपल तरीका है, यू शुड बी नोइंग दी यूनिकोड कोड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, राइट। इसका क्या यूनिकोड कोड पॉइंट है ना का, हिंदी अल्फाबेट का, दैट इज U+0928। ओके, तो यूनिकोड पता होना चाहिए आपको, तभी आप कैरेक्टर उसको जनरेट कर पाओगे। ओके, तो लेकिन ये दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी कि अगर यूनिकोड कोड पॉइंट है, इसको डायरेक्टली हम पाइथन प्रोग्राम में नहीं यूज कर सकते, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, ठीक है। तो फिर इसको कैसे यूज करोगे अपने प्रोग्राम में, 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो है स्मॉल u, राइट, इसकी रेंज क्या होती है, हेक्साडेसिमल डिजिट, ये 4 हेक्साडेसिमल डिजिट 000 से लेकर 4 हेक्साडेसिमल FFF, राइट। इसके ऊपर अगर होती है तो हमें ये वाला सिंटेक्स यूज करना होता है। अब हमें पता है क्लियरली कि हमारा नंबर क्या है, ये हेक्साडेसिमल डिजिट है 0928 और क्लियरली इट फॉल्स इन दिस रेंज। ओके, तो हमें ये सिंटेक्स यूज करना है, राइट, /small u, अपर यू नहीं करना, अपर यू तभी करना है जब कोई वैल्यू इससे ज्यादा हो, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, इस यहां से शुरू होती हो, राइट। ओके, तो हमें ये करना है, राइट, हमें ये वाला सिंटेक्स यूज करना है, तो कर लो भाई, प्रिंट /small u 0928, ठीक है। इसको सेव करो और चलाओ। अनएक्सपेक्टेड, ओह सॉरी, इसको कमेंट आउट तो किया नहीं भाई, कमेंट आउट भी तो करना है इसको। अब चलो, ठीक है जी, आ गया ना, इसको सेव कर लो रेफरेंस के लिए। ओके, ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट कर दो ताकि रेफरेंस के लिए हमारे पास रहे, राइट, जब भी हमें जरूरत पड़े हम इसको कॉपी पेस्ट कर ले। ओके, तो अब इसको करो भाई, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। अब इसको भी कॉपी पेस्ट कर लो ताकि काम अपना जल्दी हो जाए। अरे यार, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ ताकि कुछ ये डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसको सेपरेट आउट कर दो, राइट। यहां से हमारा एक्चुअल कोड शुरू हो रहा है, राइट। अब इसको करो प्रिंट, फॉर्मेट F स्ट्रिंग यूज करना है, राइट,
ए इज इक्वल टू, इसका टाइप भी प्रिंट कर दो ताकि पता लगे कि बाइट्स ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि UTF-8 रूल क्या करता है, टेक्सचुअल डेटा इनटू बाइट्स, बाइट्स ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। इट्स टाइप ऑफ ए, और उसकी लेंथ भी देख लो, लेंथ मतलब कितने बाइट्स वो ले रहा है। ठीक है जी, ये सही टाइप किया है, आई होप कि मैंने सही टाइप किया है, ये ठीक है, फिट है। अब इसको एडिट कर दो, बी, राइट, जहां जहां ए है वहां बी कर दो, ठीक है जी। अब इसको करो सेव और चलाओ F5। ये देखो, ये बन गया बाइट ऑब्जेक्ट हाई का, टेक्सचुअल हाई का, ये बन गया बाइट ऑब्जेक्ट बी, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हाई, राइट। टाइप किया यहां से, देखो यहां से पता लग जाएगा सब क्लियरली। और लेंथ कितनी है, 2 बाइट्स, जो हमने डिस्कस की थी, ओके। क्योंकि एच का 1 बाइट और आई का 1 बाइट, तो बन गया 2 बाइट्स। इसी तरह ये देखो, ये भी हेक्स फॉर्मेट में है ना, हेक्स एस्केप फॉर्मेट में है, /XHH, राइट। 1 बाइट इसका, 1 बाइट इसका, और 1 बाइट इसका, कितने बन गए, 3 बाइट, ओके। और बाइट्स क्लास तो है ही, राइट, ठीक है। तो कंफर्म हो गया ये, तो ये चीज अब हमारी क्लियर है। तो दोनों एग्जांपल्स जो हमने स्लाइड में देखे थे वो हमने चला के देख लिया, राइट। प्रैक्टिकली हमने उनको एग्जीक्यूट करके देख लिया, और रिजल्ट्स को भी हमने समझ लिया, राइट। रिजल्ट्स भी एज एक्सपेक्टेड आए, जो हम सोच रहे थे कि आने चाहिए वही आए हैं, राइट। तो इससे अब हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ओके, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने वेरीफाई कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, राइट। अब देखो UTF-8 क्या नॉर्मली क्यों यूज करते हैं, वो स्पेस को भी सेव करता है, राइट। क्योंकि एक वो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कैरेक्टर, राइट। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 या 4, ये नहीं कि फिक्स बाइट्स हैं कि भाई 3 में ही करना है, 4 में ही करना है, 10 में ही करना है, नहीं। एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द साइज ऑफ द कैरेक्टर, उतने बाइट्स एलोकेट करता है, और इट इज यूज्ड एवरीवेयर, राइट। फॉर्मेट्स तीनों है, UTF-8 रूल भी है, 16 भी है, 32, बट दिस इज द प्रेफर्ड, राइट। इट इज यूज्ड एवरीवेयर, ओके। अब आते हैं UTF-16 पे। ये कैसे स्टोर करता है कैरेक्टर्स, ये स्टोर करता है मोस्टली 2 बाइट्स में, राइट। मोस्टली 2 बाइट्स में, राइट, मोस्टली 2 बाइट्स में, ओके। अब जो कॉमन कैरेक्टर्स है, कॉमनली यूज कैरेक्टर्स 2 बाइट्स, और जो सिंबल्स, कुछ स्पेशल सिंबल्स या इमोजीज हैं उन उसके लिए 4 बाइट्स, ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टर्स के लिए 2 बाइट्स, और जो इमोजीज हैं या स्पेशल सिंबल्स हैं उसके लिए 4 बाइट्स, ठीक है। क्या फर्क हुआ 8 और 16 में, 8 में डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कैरेक्टर उतने ही बाइट्स एलोकेट होते हैं, लेकिन इसमें फिक्स्ड है, राइट। 2 कैटेगरीज हैं, एक कॉमन कैरेक्टर्स के लिए 2 बाइट्स हैं, और स्पेशल सिंबल्स या इमोजीज के लिए 4 बाइट्स हैं, राइट। ना 1 बाइट कम, ना 1 बाइट ज्यादा, राइट। तो ये इसमें कंसेप्ट है। अब देखो ये है, अब वही हिंदी का अल्फाबेट ना है ना, उसको इनकोड करेंगे तो ये बना आपका, ठीक है। ये 1 बाइट बना, ये 2 बाइट बना, और ये कुछ अजीब सा बना यार, ये एस्केप, हेक्स एस्केप नहीं है, ये कुछ अजीब सा है ना, कुछ अजीब सा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं BOM, बाइट ऑर्डर मार्क, राइट। क्या बोलते हैं इसको, बाइट ऑर्डर मार्क, ओके। ये UTF-16 का एक फीचर है, राइट। ये एक्सटर्नली नहीं होता, ये इंटरनली, जब भी आप इंटरनली मतलब UTF-16 जब भी रूल अप्लाई करोगे, ये बाय डिफॉल्ट बॉम्ब अप्लाई होगा ही होगा, राइट। बाइट ऑर्डर मार्क लगेगा ही लगेगा। और ये कितने बाइट्स लेता है, ये लेता है 2 बाइट्स, ओके, 2 बाइट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, अगर पाइथन इसके लिए 2 बाइट्स एलोकेट करता है, पाइथन मतलब UTF-16 2 बाइट्स एलोकेट करता है, तो टोटल बाइट्स कितने हुए, 2 बाइट्स इसके हुए, रेगुलर 2 बाइट्स हुए, और 2 बाइट्स बॉम्ब के हुए, तो कितने बन गए इस केस में, 4,
ओके। और अगर स्पेशल सिंबल्स हैं या इमोजीज हैं उसमें बाइट एलोकेशन होता है 4 बाइट्स का। 4 बाइट्स तो होगा ही होगा, बॉम्ब भी अटैच होगा, बाइट ऑर्डर मार्क भी अटैच होगा, तो 2 बाइट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो दैट विल मेक द टोटल टू 6 बाइट्स, राइट? सो इट वोंट बी 4 बाइट्स, इट वुड बी 6 बाइट्स। ओके, so the UTF, so the summarization is UTF 16 rule says either 2 bytes will be allocated or 4 bytes will be allocated, but by default, right, BOM mark will be a byte order mark will also be added, right? So that will add up two more bytes, right? तो इस केस में जहां 2 bytes होने थे वहां 4 होंगे, और यहाँ पे जहां 4 होने थे वहां पे 6 होंगे, राइट? इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, राइट? ये फीचर है UTF 16 का, जब भी आप रूल अप्लाई करोगे तो ये BOM मार्क लगेगा ही लगेगा, अप्लाई करेगा। अब ये क्यों होता है, राइट? किस लिए करते हैं? ये हमारे करंट स्कोप से बाहर है, राइट? जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस स्कोप से बाहर है। अगर आप लोग फिर भी इच्छुक हो, राइट, यू वांट टू नो द इंटरनल्स, राइट, और अगर मैक्सिमम रिक्वेस्ट आया तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो सेपरेट इसके लिए पब्लिश कर दूंगा, राइट? बट एज ऑफ नाउ, राइट, इस वीडियो के हिसाब से ये चीज आउट ऑफ स्कोप है, राइट? बस आपको ये चीज याद रखना है कि एक कंसेप्ट होता है BOM जो UTF 16 रूल्स में यूज होता ही होता है, राइट? ओके, तो ये चीज है। और ये क्या होता है, ये करेक्टर डेटा नहीं है, ये BOM जो है ये करेक्टर डेटा नहीं है, ये है मेटा डेटा। इसको क्या बोलते हैं? मेटा डेटा बोलते हैं, मेटा डेटा। इट्स नॉट कैरेक्टर डेटा, इट्स मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, डेटा की इंफॉर्मेशन रखता है ये, ठीक है? तो ये जो इनकोडिंग हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन इसमें होती है, तभी इसको मेटा डेटा बोलते हैं। मेटा डेटा होता ही इसीलिए, डेटा अबाउट डेटा, राइट? तो ये चीज है। और डोंट वरी, इंटरव्यू में इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, राइट? इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। BOM भी बोल दोगे तो द इंटरव्यूअर विल बी इम्प्रेस्ड कि बंदे को नॉलेज है, ठीक है, इसने कुछ काम किया है, इंटरनल्स में काम किया है, राइट? ही वोंट डिग डीप इनसाइड फर्दर, राइट? इतना काफी है टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, राइट? BOM बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ही वोंट गो फर्दर, राइट? तो इतना ही मतलब जानना काफी है। ओके, तो इसको भी करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली, राइट? कि वाकई में इसका जब हम इसको ये जो एग्जांपल चला रहे हैं हम, ये जो एग्जांपल है, क्या इसका आउटपुट ये आ रहा है FF FE और ये ब्रैकेट /T, और क्या ये 4 बाइट्स ले रहा है या कितने बाइट्स ले रहा है? ठीक है, कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है? नॉर्मली कितना लेना चाहिए इसको? 1 बाइट इसका, 1 बाइट इसका, ठीक है, हुई बात खत्म। 2 बाइट्स हुआ ना, 2 बाइट्स हुआ, लेकिन 2 बाइट्स एडिशनल होंगे मेरे ख्याल इसके बॉम्ब के, तो बाइट ऑर्डर मार्क के, तो इसलिए 4 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं, वेट चेक करते हैं कि हाउ हाउ इट वर्क्स, राइट? चलते हैं उसमें, आइडल में चलते हैं। तो ये लाइन इंप्लीमेंट करते हैं, वो हमें पता है यहाँ पे है, राइट? इसको कॉपी पेस्ट कर लो, राइट? चीजें फास्ट हो जाएंगी, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ये, ठीक है, इसको कर दो कमेंट आउट, क्योंकि ये चीज हो चुकी है, हमने टेस्ट कर ली, राइट? बार बार इसको देखेंगे तो ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, राइट? इंटरफेरेंस हो जाएगा हमारे करंट वर्क में, क्योंकि ये चीज टेस्टेड है, राइट? इसको कर दो कमेंट आउट, ऑल 3 करो। ओके, यहाँ पे कमेंट भी डाल दो, ये वाला कमेंट कॉपी कर लो, क्यों टाइप करना? ठीक है, आप चाहो तो सेपरेट फाइल खोल लेना, राइट? 16, ओके, यहाँ रूल अप्लाई करना है 16, बाकी सब सेम है, नथिंग हैज टू बी चेंज्ड, राइट? सेव करो और इसको चलाओ। ठीक है, तो आउटपुट वही आ रहा है जो हमने स्लाइड में देखा था, राइट? सेम आउटपुट है आपका। मेन चीज क्या है? क्लास क्या है इसकी? बाइट्स, बाइट्स ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, लेंथ है 4। अब 4 क्यों बन रहा है? क्योंकि यूटीएफ में क्या होता है, या तो 2 बाइट्स की एलोकेशन होती है या 4 बाइट्स की एलोकेशन होती है, ओके? लेकिन यूटीएफ 16 में BOM भी लगता है, बॉम्ब मार्क भी लगता है, जो एडिशनल 2 बाइट्स लेता है। जहां 2 होता है वहां 4 है, जहां 4 होता है वहां पे 6 है। तो यहाँ पे देखते ही आप समझ गए होंगे ये 4 क्यों आया, क्योंकि ओरिजिनली 2 बाइट्स से 2 बाइट्स बॉम्ब के लगे, इसलिए टू मेक द टोटल एज 4 बाइट्स। ये देखो, 1 बाइट इसका और 1 बाइट इसका, राइट? ये सारा जो वो ये BOM का चक्कर है ये, ठीक है? ये 1 और ये 2, दिस मेक्स द टोटल एज 4, और वो ही आया। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? ओके, तो ठीक है, फिर ये एग्जांपल हमने चेक कर लिया। ओके, अब चलते हैं UTF 32 पे।
ये आ गया आपका UTF-32 पे। अब ये बहुत सिंपल है, ये स्टोर एवरी कैरेक्टर, मतलब ये स्टोर करता है, हर कैरेक्टर को स्टोर करता है एग्जैक्टली 4 बाइट्स, राइट। हर कैरेक्टर को स्टोरेज के लिए 4 बाइट्स एलोकेट करेगा करेगा, भले उस कैरेक्टर को 1 बाइट ऑफ स्टोरेज चाहिए, 2 बाइट्स चाहिए, 3 बाइट्स चाहिए या 4 बाइट्स चाहिए, इसने बाय डिफॉल्ट 4 बाइट्स एलोकेट करने ही करने हैं, ये फिक्स है, राइट। तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई एल्गोरिथम इन्वॉल्व ही नहीं है कि 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, राइट। ब्लाइंडली इसने 4 बाइट्स ही देना है। वेस्ट मेमोरी, तो डेफिनेटली इसका क्या मतलब हुआ, इट वेस्ट मेमोरी। क्यों? क्योंकि अगर इस कैरेक्टर को 1 बाइट चाहिए था तो 3 बाइट्स आपके वेस्ट हो गए। ओके, सो दैट्स इट। तो इसी को अब ये कोड भी चला के देख लेते हैं, 32 रूल्स लगा के, राइट। UTF-32 रूल, ठीक है। देखो अब ये कितना, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3, 4, ये कितना हुआ, 2, 6, 7 और 8। ये तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों होगी, क्योंकि ये जो ले रहा है, ये करेक्टर यहाँ पे UTF-32 के हिसाब से 8 ले रहा है, होना चाहिए था 4। अब ये 4 एडिशनल बाइट्स कहां से आ गए, ये बॉम्ब के आ गए, ये किसके आगे, बॉम्ब के आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि UTF-16 में जो बॉम्ब है वो लेता है 2 बाइट्स, ठीक है, और UTF-32 में ये लेता है 4 बाइट्स, ठीक है, डबल। ओके, 16 में लेता है 2 बाइट्स, ओके, 32 में लेता है 4 बाइट्स। तो इसीलिए ये देखो 1, 2, 3 और 4, 4 तो थे, लेकिन 4 ये बॉम्ब के आगे, राइट। तो टू मेक द टोटल एज नॉट एज 4 बट एज 8 बाइट्स, ठीक है। वैसे राइट, ये जो स्पेसिफिकेशन क्या कहता है, 4 बाइट्स, बट 4 इंटरनल बाइट्स और ऐड होते हैं BOM के, राइट, टू मेक द टोटल एज 8 बाइट्स। तो जब अगर इसको प्रिंट करेंगे तो वी वोंट बी गेटिंग द टोटल बाइट्स एज 4, इट वुड बी 8, ठीक है। करके देख लेते हैं, चलते हैं आइडल में, यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं टू बेसिकली वेरीफाई द रिजल्ट्स। इसको क्या करो, कॉपी पेस्ट कर लो, राइट, जल्दी हो जाएगा, टाइपिंग एफर्ट सेव हो जाएगा हमारा। 32 कर दो इसको, और यहाँ पे 32 कर दो, 16 की जगह 32 कर दो। अरे भाई, ओके, सेव करो और चलाओ। ठीक है जी, ये देखो 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8, ओके, बाइट्स आ गई वेरीफाइड और लेंथ 8 आ गया, इंस्टेड ऑफ 4 इट्स 8, व्हाई, बिकॉज इट्स 4 प्लस 4, ओके, विच मेक्स द टोटल एज 8। ओके, कंसेप्ट क्लियर है। UTF-16 में बॉम्ब लेता है 2 बाइट्स और इसमें 32 में 4 बाइट्स, राइट। तो जो भी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नंबर ऑफ बाइट्स हैं उसमें +2 या +4 अकॉर्डिंगली बॉम्ब ऐड हो जाएंगे, राइट। 16 में +2 बॉम्ब ऐड होगा और 32 में +4 बॉम्ब, 4 बाइट्स बॉम्ब ऐड होगा। ओके, तो आई होप द कंसेप्ट इज नाउ क्लियर, राइट। तो यार ये देख लो, 1 लाइन समरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक है मेमोराइज कर लो, राइट, अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। 8, 16 और 32 are different ways of storing text as byte, right? Are 3 different ways of storing text as bytes. इसका प्लीज नोट्स बना लेना, राइट। UTF-8 क्या है, स्पेस एफिशिएंट है, राइट, क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से बाइट एलोकेशन होता है 1, 2, 3 और 4। UTF-16 क्या करता है, इट बैलेंसेस स्पीड एंड साइज, राइट, दोनों का ये बेसिकली एक कॉम्बो है, स्पीड और साइज का। UTF-30 क्या है, 32 क्या है, सिंपल है बट इट वेस्ट मेमोरी, इट्स मेमोरी हैवी, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ कंसेप्ट हमारा क्लियर। तो हमारा सेकंड और लास्ट टॉपिक है ORD और CHR फंक्शंस। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कैसे देखा था हमने, जैसे ORD ये अपर केस है, उसका क्या ASCII वैल्यू है, यूनिकोड ASCII बोल लो, ASCII वैल्यू बोल लो, यूनिकोड वैल्यू बोल लो, राइट। ये स्मॉल a का था, ASCII वैल्यू 97। अब ASCII इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी आती हैं वैल्यूज ASCII कैरेक्टर सेट से। कहां से आती हैं, ASCII कैरेक्टर सेट से आती हैं, जो किसका सब पार्ट है, इट्स अ सबसेट ऑफ या सब पार्ट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर सेट, यूनिकोड
कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट। ओके, अब क्योंकि मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, है तो यूनिकोड वैल्यूज पर स्पेसिफिकली दे आर ASCII वैल्यूज। ठीक है, ये आइडिया इसका। ओके, तो ये सारे आपके जो मैंने लिए हैं यहाँ पे, ये ASCII कैरेक्टर्स हैं यूनिकोड, क्योंकि उसका पार्ट है, ASCII इज ए पार्ट ऑफ यूनिकोड, राइट। तो ये ASCII कैरेक्टर ये 8 है, इसका 90, इसकी ASCII वैल्यू ये है ओ, ओ नहीं सॉरी 0 है, 48 है, ये चाइनीज सिंबल है इसकी, इसकी ये, अब ये यूनिकोड वैल्यू है, ये ASCII वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो ASCII वैल्यूज कहां से होती है, क्या रेंज है उसकी, 0 से लेकर 127 तक। ठीक है, 127 तक। तो अब ये ASCII वैल्यू नहीं, ये है यूनिकोड वैल्यू, ये भी यूनिकोड वैल्यू है, राइट। तो ये पहले जो 3 है ये आपकी ASCII वैल्यूज है और ये आपकी यूनिकोड वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, इसका पूरा एक सिंटेक्स दिया है, ऑर्डर है और करेक्टर है, राइट। ये पैरामीटर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यूनिकोड कोड पॉइंट, राइट, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये क्या है, यूनिकोड कैरेक्टर सेट है, इसमें क्या है, कैरेक्टर्स हैं और उनकी वैल्यूज हैं। ओके, कैरेक्टर्स हैं और उनकी इक्विवेलेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है ये यूनिकोड कैरेक्टर होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, हुआ तो एरर आ जाएगी, राइट, आया तो एरर हो जाएगी। यही बात अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यही चीज इसमें 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 हाईलाइट की गई है ये चीज। ये देखो, इसका फुल सिंटेक्स क्या है, फुल सिंटेक्स यही है, फंक्शन का नाम और उसका पैरामीटर। ठीक है, ये कोई कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है, इट्स अ सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर, राइट, जिसकी लेंथ 1 है। ठीक है, मल्टीपल नहीं लगा सकते, सिर्फ एक कैरेक्टर देना है, दो या दो से अधिक यूनिकोड कैरेक्टर्स नहीं देने। तो ठीक है, तो इस जो ये पैरामीटर कैरेक्टर है, इट हैज टू बी ए सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर, यही मैंने अभी बोला था आपको, कोई और कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, एक ऐसा कैरेक्टर जो यूनिकोड कैरेक्टर सेट से आ रहा है, उसी को ये, ठीक है, इसको वो करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको ऑनर करेगा, राइट, बाकियों को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये फंक्शंस किस पे चलेगा, सिर्फ यूनिकोड कैरेक्टर्स पे चलेगा, और वो भी एक सिंगल, मल्टीपल नहीं, सिंगल। ठीक है, तो करेक्ट रिजल्ट आएंगे, नहीं तो फेलियर आएगा हर टाइप में, मतलब हर केस में। ओके, अब ये रिटर्न वैल्यू देख लो, रिटर्न वैल्यू मतलब जब ये फंक्शन को चलाओगे उसका क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट वैल्यू आएगी, उसको रिटर्न वैल्यू बोलते हैं। फंक्शन की हमेशा रिटर्न वैल्यू होती है, रिटर्न वैल्यू मतलब फंक्शन पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद जो वैल्यू जनरेट कर रहा है, राइट, दैट इज व्हाट इज नोन एज रिटर्न वैल्यू। जब भी आप फंक्शन, कोई भी फंक्शन चलाओगे, फॉर दैट मैटर, जरूरी नहीं कि ऑड फंक्शन है, कोई भी फंक्शन चलाओगे, फंक्शन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इट विल ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू, राइट। और वो वैल्यू क्या होती है, आफ्टर कैलकुलेशन, द वैल्यू विच यू गेट आफ्टर कैलकुलेशन, राइट। तो वो रिटर्न वैल्यू होती है। तो क्या रिटर्न करता है, इंटीजर क्या होगी, या तो ASCII वैल्यू होगी या यूनिकोड वैल्यू होगी, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, दैट इंटीजर इज द यूनिकोड कोड पॉइंट ऑफ दैट कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स देख लो, ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है, मैं नहीं करूंगा, ये आप ट्राई करना। ओके, प्रिंट ORD कैपिटल ए 65, पता है हमें, राइट। प्रिंट ORD स्मॉल स्मॉल ए, राइट, ये 97 होगा। ठीक है, ना का क्या होगा, 2344, राइट, क्या वैल्यू आएगी, 2344। इस तरह इमोजी को प्रिंट करोगे तो ये आपको ये वैल्यू आ जाएगी 128512। ठीक है जी, तो ये चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को प्लीज कमेंट करना, तो आई विल गिव यू दी रेजोल्यूशन। ठीक है, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा, ये आप ट्राई करना, ये एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, ये आप ट्राई करना इसको। ओके, हाँ यार, ये इंपॉर्टेंट है, इनवैलिड यूजेज, किस केस में ये फंक्शन एरर देगा, राइट, व्हेन यू बेसिकली यूज मोर देन वन कैरेक्टर, ये मैंने बोला था ना इसमें। जैसे अब ORD नॉर्मली हम एक देते हैं, एक यूनिकोड कैरेक्टर देते हैं, पर अगर एक से अधिक दिया तो यू वुड बी गेटिंग दिस एरर, टाइप एरर। ठीक है, ये एरर आ जाएगा। ओके, ये करके देखना है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलते हैं उसमें आइडल में, और ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि वाकई में एरर आता है कि नहीं आता है। ओके, चलते हैं आइडल में। ठीक है, इसमें आगे हम आइडल में आगे एक नया नई स्क्रिप्ट फाइल खोल लो यार, न्यू, इसको सेव कर लो एज ए CR2। अर्नियस कंडीशन,
ठीक है, पहले ये एक करेक्ट स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करके देख लो कि इसका 65 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सेव किया, चलाओ इसको, ये राइटली आपको 65 दे देगा। देयर वोंट बी एनी एरर, राइट, नो एरर। अब इसमें क्या करते हैं, एक यूनिकोड कैरेक्टर और ऐड कर देते हैं, छोटा कर लो बड़ा कर लो, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। आइडिया यही है कि यहाँ पे जो इसका पैरामीटर है ओआरडी फंक्शन का, इट हैज टू बी एग्जैक्टली ए सिंगल कैरेक्टर, राइट। मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल यूनिकोड कैरेक्टर्स आप इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैंने यहाँ स्मॉल भी कर दिया, इसको सेव करो और चलाओ। डेफिनेटली नाउ यू वुड बी गेटिंग द एरर, टाइप एरर आ जाएगा। आ गया, ये देखो, ये टाइप एरर आ गया। एक्सपेक्टेड एक कैरेक्टर बट ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 वाज फाउंड। ठीक है, दो नहीं आ सकती, ये इनवैलिड है। इट हैज टू बी ए सिंगल कैरेक्टर, इट हैज टू बी ए सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, ये पॉइंट है। क्लियर है ये चीज? तो ठीक है यार, ये हमने देख लिया फिर, है ना। ये एक से अधिक अगर हम कैरेक्टर दे रहे हैं तो हमें ये टाइप एरर आता है, जो बोलता है इट ओनली एक्सपेक्ट्स ए कैरेक्टर, राइट, नॉट मल्टीपल कैरेक्टर्स, नॉट मोर देन वन कैरेक्टर। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ORD वर्क्स ओनली ऑन यूनिकोड कैरेक्टर्स। नंबर वन, पहला पॉइंट क्या है, यूनिकोड कैरेक्टर्स के यूनिकोड कैरेक्टर के साथ काम करता है, और वो भी सिंगल यूनिकोड, राइट, दैट टू सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा ORD वाला फंक्शन क्लियर है। अब चलते हैं CHR पे। अभी आ गया CHR फंक्शन आपका। ठीक है, ये क्या करता है, पैरामीटर इसका नंबर है और आउटपुट क्या है उसका, कॉरस्पॉन्डिंग यूनिकोड कैरेक्टर। ओके, ये भी इसका कंसर्न यूनिकोड कैरेक्टर सेट से ही है, उसके बाहर नहीं, राइट। ये हम देख चुके हैं। 65 दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट यूनिकोड कैरेक्टर ए आ जाएगा। 97 का क्या होता है, स्मॉल ए। 48 क्या होता है, डिजिट जीरो, कैरेक्टर डिजिट जीरो। ये किसका होता है, चाइनीज कैरेक्टर हैन का, ये आपका न। ठीक है, तो वो ये सेम जैसे ORD था, ये CHR है, उसका पैरामीटर है, राइट, द कैरेक्टर फॉर दैट यूनिकोड वैल्यू। ठीक है, तो इससे अगर आप नंबर देंगे तो इस नंबर का जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ये आउटपुट है आपका। ठीक है, दिस इज द आउटपुट। आप ये नंबर दो, आपको इक्विवेलेंट यूनिकोड कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वही देख लो यार, इसका सिर्फ डेफिनेशन है, क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इंटीजर इनटू यूनिकोड कैरेक्टर, राइट। ये क्या है, इट इज रिवर्स ऑफ ORD, ये हम देख चुके हैं। ठीक है ना, फुल सिंटेक्स क्या है ये वाला, उसका क्या था, ORD कैरेक्टर, इसका क्या है, CHR इंटीजर, राइट, इंटीजर लेता है। और ये ध्यान रखना, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, राइट। और रिप्रेजेंटिंग विच रिप्रेजेंट, राइट, नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट रिप्रेजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिकोड कोड पॉइंट ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, राइट। एक ऐसा इंटीजर जो सिर्फ, राइट, यूनिकोड कोड पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, राइट, राइट। वो क्योंकि आपको क्या, हम देख चुके हैं ना, यूनिकोड कैरेक्टर सेट में क्या होता है, कैरेक्टर होता है, नंबर होता है, इंटीजर वैल्यू, राइट। तो ये इंटीजर वहीं से होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैरेक्टर और इंटीजर दोनों यूनिकोड से होने चाहिए। कोई भी चीज कैरेक्टर या जो इंटीजर है, अगर वो उससे बाहर हुआ तो एरर आ जाएगा, राइट। तो ORD और CHR की फंक्शन ही यही, फंक्शन की रिक्वायरमेंट ही यही है कि जो भी आप कैरेक्टर या इंटीजर यूज कर रहे हो वो यूनिकोड कैरेक्टर सेट से ही आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो डेफिनेटली यू विल गेट एन एरर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब इसका रिटर्न वैल्यू देख लो, इट रिटर्न्स ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। ठीक है, इट रिटर्न्स ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, और वो क्या है, यूनिकोड का। और स्ट्रिंग क्या, वो स्ट्रिंग क्या होती है, यूनिकोड कैरेक्टर होती है, राइट। उस वैल्यू का, उस इंटीजर वैल्यू का यूनिकोड कैरेक्टर होता है। ये देख लो, 65 दे रहे हो, ये इंटीजर 65 दे रहे हो, ये आस्का वैल्यू है बेसिकली, ये ए आ जाएगा। 97 दोगे तो स्मॉल ए आ जाएगा, राइट। ये दोगे तो ना हिंदी अल्फाबेट ना आ जाएगा। इसी तरह ये इमोजी है, इमोजी का अगर इंटीजर दोगे तो आपको आउटपुट में इमोजी मिल जाएगा, राइट। तो ये ट्राई कर लेना एग्जांपल्स, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि बताया था ना रिक्वायरमेंट क्या थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यूनिकोड इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, राइट। क्योंकि मैंने बोला था ना, ये सिर्फ वो वैल्यूज या वो कैरेक्टर्स जो यूनिकोड कैरेक्टर सेट्स में डिफाइंड है, उसके बाहर करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, अभी करके देख लेते हैं। ओके, अब जैसे ये भी आ गया, ये भी वैल्यू उसके बाहर है, तो ये भी एरर दे देगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि -1 ही नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू, बॉटम लाइन ये है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो यूनिकोड कैरेक्टर सेट के बाहर है,
दैट विल डेफिनेटली गिव यू एन एरर। ठीक है, आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, ये आप ट्राई करना है। ठीक है, ये मैं कर दूंगा, ये आप ट्राई करना। ओके, चलते हैं आइडियल में। इसके लिए दूसरी फाइल खोल लेते हैं, न्यू फाइल, इसको सेव करो, SCR3। जैसे अगर 65 करेंगे तो क्या होगा, ये तो करेक्ट रिजल्ट आएगा ना, उसमें ए आ जाएगा अपर केस से। अरे भाई, ये देखो आ गया ना, अपर केस से आ गया। ओके, अब मैं दूंगा इन जो पैरामीटर है, गलत पैरामीटर दूंगा, -1 दूंगा। ओके, तो वो वाला केस ले लेते हैं, -1 वाला। लेकिन इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, क्योंकि तरीका यही होता है, इस तरह प्रोग्राम लिखना होता है पहली लाइन से, राइट, गैप नहीं छोड़ना चाहिए। वो रिकमेंडेड वे नहीं है प्रोग्राम लिखने का। ओके, तो पहली लाइन देगा आपको कैपिटल ए और दूसरा एरर। क्यों? क्योंकि यूनिकोड वैल्यू से बाहर है। सेव करो और चलाओ। ठीक है जी, तो ये एरर आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट हमारी ये थी। ओके, और ये एरर आ गया, वैल्यू एरर आ गया आपको। ठीक है, वो इसलिए था कि वो जो पैरामीटर की जो वैल्यू थी वो इनवैलिड थी, राइट, वो रेंज में नहीं थी, राइट, आउटसाइड, इट वाज आउटसाइड ऑफ द डिफाइंड यूनिकोड कैरेक्टर्स रेंज। ठीक है, तो ये बात होगी क्लियर। अब वो भी देख लेते हैं, कौन सा था वो पॉजिटिव वैल्यू, 2 वाली, 2 के साथ 6 जीरोस, राइट, क्योंकि वो भी रेंज से बाहर है वैल्यू। ठीक है, चलो वो भी कर लेते हैं। प्रिंट CHR 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर दो, क्योंकि अगर जहां एरर आती है ना, ये ध्यान रखना, जिस लाइन पे एरर आई प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा, और नीचे की लाइंस भले वो वैलिड हो, राइट, भले वो चले, लेकिन नहीं चलेंगी, क्योंकि प्रोग्राम यहीं एंड हो जाएगा, राइट। तो उसका क्या सोल्यूशन है, इसको कमेंट आउट कर दो बस, सिंपल। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है ये एरेनियस लाइन है, राइट, इसकी वजह से प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब एबनॉर्मल, इसको क्या टेक्निकली बोलते हैं, एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, राइट। ये एरेनियस कंडीशन की वजह से प्रोग्राम आपका नॉर्मल एंड नहीं हुआ, नॉर्मल एंड नहीं हुआ, राइट, इट्स एबनॉर्मल एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। तो अब बात आके यहाँ पे अटकेगी, क्यों? क्योंकि ये जो पैरामीटर है इट्स आउटसाइड ऑफ द डिफाइंड यूनिकोड रेंज। सेव करो और चलाओ। इसमें भी यू विल बी गेटिंग द सेम काइंड ऑफ एरर, वैल्यू एरर, राइट। हियर यू आर, स्टेटमेंट आपकी ये थी, द वे द एरर्स आर इंटरप्रेटेड, राइट, वो तरीका भी सीखना आप शुरू कर दो, राइट। और ये आ गया एरर। ठीक है, तो ये होता क्या है, पैटर्न देख लो आप। पहले जो एरनियस स्टेटमेंट है वो आएगी, और उसके बाद एरर आ जाएगा, राइट। जो भी जनरेटेड एरर है वो आपको दिखा देगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका प्रोग्राम कहां पे टर्मिनेट हुआ। ओके, और ये अब दोनों एरनियस कंडीशन हमने देख ली, -1 और 2 के साथ जो 6 जीरोस हमने अटैच किए थे, मतलब दो ऐसी वैल्यूज जो आउटसाइड ऑफ द यूनिकोड रेंज है। ठीक है, तो आपकी इन्फो के लिए यूनिकोड रेंज क्या है, राइट, ये रिफ्रेश कर रहे हैं हम, यूनिकोड रेंज क्या है, राइट, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज है, देख लो जो आपको कन्वीनियंट लगता है, और ये डेसिमल वैल्यूज है, राइट। ये दोनों इसके इक्विवेलेंट ही है, राइट। ये जो हेक्साडेसिमल है 10 4 टाइम्स f, राइट, उसका इक्विवेलेंट ये है, राइट। तो ये आपके ऊपर है, जो जैसे आपको कन्वीनियंट है, राइट। हेक्साडेसिमल याद करना है, हेक्साडेसिमल कर लो, और डेसिमल नंबरिंग सिस्टम में ये डेसिमल वैल्यूज करना है, तो डेसिमल वैल्यूज आप मेमोराइज कर लो। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे डे 10 सेशन के अब कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो क्लोज करते हैं सेशन को, और डे 11 सेशन ऑनवर्ड्स अब बहुत मजा आने वाला है, राइट। आप अब देखोगे कि कैसे पाइथन प्रोग्राम लिखे जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा था ना, वो सिर्फ क्या थे, एक टॉपिक था, एक सिंटेक्स था, उसको टेस्ट किया था, उसको चेक किया था कि वो चलता है कि नहीं चलता। लेकिन पाइथन, जो रियल पाइथन प्रोग्राम्स होते हैं, वो हमने अभी तक टच नहीं किए। ओके, उनको टेकअप नहीं किया। तो अब डे 11 सेशन ऑनवर्ड्स बहुत मजा आने वाला है, राइट। आपके सामने प्रॉब्लम डेफिनेशन होगी, आप सीखोगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसका लॉजिक कैसे बनाना है, उसको यूजिंग पाइथन, राइट, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, राइट।
और प्रोग्राम चलते टाइम एरर्स भी काफी आएंगी, तो उन एरर्स को कैसे रिमूव करना है, डीबगिंग कैसे करनी है, वो सारी एक्साइटिंग जर्नी अब शुरू होने वाली है, राइट। तो डे 11 ऑनवर्ड्स, राइट, आपका जो कोर्स है टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, पावरफुल होगा, राइट, बहुत कुछ सीखोगे, राइट, सो दैट यू बेसिकली बिकम एन एक्सपर्ट प्रोग्रामर। ठीक है, तो चलो फिर, आप इन द मीन टाइम वीडियोस को वॉच करो, राइट, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो, अपने स्क्रिप्ट्स लिखो, राइट, और कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट करो, मैं उसका रेजोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो ठीक है फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखो और मिलते हैं डे 11 सेशन में। थैंक्स।